आधा हिंदुस्तान बिक गया। अच्छा। और 29 तक में तो लगता है कि पूरा पूरा ही चला जाएगा। बेचा होगा तो बिल दिया, बेचा होगा तो बिल दिया होगा, बिल लाओ बिल लाओ। जिसने बेचा, जिसने खरीदा, उसके पास बिल है, मेरे पास नहीं है। अरे बिल उसके पास क्यों, बिल तो टैक्स दिया होगा ना भाई साहब। अडानी अंबानी ना बोली लगा के सबसे ज्यादा पैसा देके खरीद, वहां से ना लीज पे लेते हैं। खरीदा कुछ नहीं है, खरीद लिया होता ना तो रेल में सफर करना भूल जाते हैं। 2014 से पहले मेरा खुद का प्लेन था यार, मोदी ने ले लिया मेरे से। मेरा यार पैदल घूम रहा हूँ मैं। बोल रहे हैं 2014 से पहले ना वो जो अडानी का घर है ना वो तो इनके नाम था। अंबानी ना मोदी ने देके उनको दे दिया, ठीक है। जियो जो है वो तो इन्होंने जेब में घर पे रात को जॉब से जाके रूम में बैठ के जियो बनाते थे टावर, ठीक है। और फिर इनसे लेके उन्होंने अंबानी को दे दिया होगा। और मियाँ जी कह रहे हैं कि जो 400 का सिलेंडर था 1200 को हो गया। तो मियां एक बात बोल रहे हैं। कमाने से पहले 16 तो कमा भी तो रहे हैं भैया। आमदनी भी तो बढ़ी, महंगाई पहले जनसंख्या भी तो कम थी, अब जनसंख्या भी तो ज्यादा है उनकी। उनकी क्या दिक्कत है, हराम का खाओगे तो हराम की बातें करोगे। अब एक बात बताओ, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा राशन इन्हीं को मिला है, ठीक है। और मोदी सबसे ज्यादा खराब है। इनको केजरीवाल अच्छा है, जो इन्हीं से खाता है और 9 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाता है। वो कह रहे हैं 8 साल में आधा भारत बेच दिया, बाकी का और बेच देंगे। हाँ तो कोई नहीं, 8 साल में आधा बेचा है ना, आधा तुम खरीद लो, तुम्हारे बस की है तो आधा तुम खरीद लो। अरे 57 इस्लामिक कंट्री है ना, एक मोदी भारी पड़ गया 57 देशों पे, इस मारे इनको दिक्कत हो रही है। पहले हमारा देश जो था ना, इंदिरा गांधी के टाइम पे अमेरिका से, चाइना से भीख मांग रहा था, तब अच्छे थे। आज वो भीख मांग रहा है तो भी इनको दिक्कत है। तो इनको वीक में पहले बिरयानी मिल रही थी, बिरयानी नहीं मिल रही है, बिरयानी नहीं मिल रही ना सही से। और क्या है, वो कह रहे हैं सब कुछ अंबानी अडानी को दे जा रहे हैं। तो वही तो कह रहे भैया, उनको दे रहे हैं, इनको नहीं दे पा रहे हैं। आप अपनी कैपेबिलिटी रखो ना कि खुद लेने के दम पे हो, क्यों नहीं ले रहे। जनसंख्या रोको, कम करो, 8 की जगह 2 बच्चे करो, सब चीज मिलेगी आपको। आप कर रहे हो 8 बच्चे हो, एक वहाँ पे चोर बन रहा है, दूसरा नाली साफ कर रहा है, तीसरा आप कम करो ना, आप कम करो। हम दो हमारे दो। आप कहते हो संविधान, आप एक लॉकडाउन से पहले संविधान का नाम ही नहीं था, किसी को भी नहीं पता था, ओबीसी को। अब संविधान पता है, उनसे पूछ लो संविधान कितने बंदों ने लिखा, कोई भी बता दे तो एक भी। जो राहुल गांधी पैदल पूरा भारत घूम गए, इसका क्या असर है? अरे ऐसे तो कावड़िया आते हैं, उनको भी प्रधानमंत्री बना दे बारी बारी, उनको भी प्रधानमंत्री बना देते बारी बारी। अब एक बताओ, उनकी जो पिंकी वो कहती है पप्पू मेरा भाई नहीं है, मैं पप्पू हूँ, तो और वो कहता है कि मैं पप्पू हूँ। आप किसको मानोगे? मुझे लगता है पूरा खानदान ही पप्पू है, इनके बस की नहीं है। इनको तो विरासत में मिल गया पैसा, अब इनको उड़ाना है। दाढ़ी बढ़ा ली, अब भाई थोड़े 10 रुपये खर्च कर ले, इतना कमा के रख रखा है और घूम रहा है, तो फिर तो कावड़ियाओं को, जितने भी कावड़िया आ रहे हैं ना, सबको बारी बारी हर महीने प्रधानमंत्री बनाते रहो। वो कहते हैं कि ये भाजपा है, जब भी चुनाव आते हैं धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा देती है। तो धर्म के नाम पे 370 भी तो हटा दी उन्होंने, आज तक किसने हटा दी थी? हट गई थी किसी से? हैं, राम मंदिर बन गया था, नहीं बन पाया था ना ऐसा कोई। आप जहाँ पे ये नेता ही तो लड़ रहे हैं, हम लोग थोड़ी लड़ते हैं। यहाँ कोई इतने सारे लोग खड़े हैं, कोई लड़ रहा है, कोई किसी से कोई नहीं लड़ता। ये सिर्फ राजनेता ही इन चीज़ों को करते हैं, लड़ाने का, और कुछ नहीं है। जब मोदी की सरकार आ जाती है तो इन्हें लड़ाई दिखाई देने लगती है। आज पिछले जब 70 साल से इनकी सरकार थी, जब किसी को लड़ाई नहीं दिखाई दे रही थी ना। हिंदू मुस्लिम पिछले 70 साल से क्यों नहीं जोड़ रहे थे? कहाँ सो रहे थे क्या? जब क्या कर रहे थे जब नहीं जोड़ी गई थी इनसे सरकार? देश का विकास कर रहे थे, ये जोड़ने के लिए नाम देश का विकास कर रहे थे 70 साल से। कुछ नहीं अरे देश का विकास कर रहे थे 70 साल से। कौन कर रहे थे 70 साल से? कौन सा विकास करा, किसने करा? आप बताइए। बहुत सारे विकास करे हैं उन्होंने, बहुत सारे विकास करे हैं, वो आज तक दिखाई नहीं दिए। सुई नहीं बनती थी, आज जहाज बन रहा है। जहाज की देन है। नहीं, कांग्रेस तो दबा रखी थी। मैं एचएएल का एम्प्लाई, सुनिए, मैं रिटायर एचएएल का भी एम्प्लाई हूँ, फौजी भी हूँ, साथ में साथ रिटायर एचएएल से भी हूँ। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भाजपा की देन है, जो आज इंजन और उनके जहाज ऐसे बनने लगे जो विदेशों में भी बिक रहे हैं।
ये कांग्रेस जानबूझ के बनाती नहीं थी। पैदा नहीं हुआ, तुरंत पैदा नहीं हुआ, वो 70 साल से पैदा किया गया है। नहीं। तुरंत पैदा नहीं हुआ है। आज बच्चा हमारा इंटर में पढ़ रहा है तो शुरू से हमने पैदा नहीं किया उसको। 70 साल में, सुनो भाई साहब, 70 साल में एक पप्पू पैदा हुआ है। वो संसद में आग कैसे मारता भाई साहब, बताना आप। वो लॉलीपॉप देता है, ये लोग लॉलीपॉप लेते हैं। हम विकास पे बात कर रहे थे, ये कहाँ पहुँच गए? ये वहीं पहुँच जाते हैं, इनका काम ही यही है। कांग्रेस को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? जो कांग्रेस हमारे देश को कई टुकड़ों में बांट दिया, आज उस कांग्रेस लूटा है, लूट करके विदेशों में अपने पैसे रखे हैं, जो आज तक हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल हो रहा है। मोदी जी तो कहते हैं हम 5 साल में लेके आएंगे, आज 10 सालों के क्यों नहीं लेके आ रहे? क्या कारण है? मोदी जी के पास तो पावर है, सब देशों से इन्होंने घाट कर लिया है। गुप्त समझौते के अंदर जब अपना पैसा विदेशों में डाला है, वहाँ की सरकारें वो देने के लिए राजी नहीं है, तो कैसे पेंशन चालू है? इनकी पेंशन मिल रही है इनको, हमारी पेंशन क्यों बंद कर दी? 70 साल में भाई साहब ना, कश्मीर के अंदर में ना, पूरी बात सुनना, कश्मीर के अंदर में जो फौज के साथ जो पत्थर मारू, उस समय आप देखे थे क्या? जब 5 लाख कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ था, आपको पता है कि नहीं? इस चीज पता है कि नहीं? 70 साल में हुआ नहीं हुआ? कौन था करवाने वाला? कौन था? नहीं, आप बताओ ना, कौन था? किसकी सरकार था वहाँ पे? किसकी सरकार थी? नहीं, अब हो रहा है? नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। अभी मैं उसके भी खिलाफ हूँ। अभी एक जो पंडित जी को उनको मारा है, उसके भी खिलाफ हूँ। तो अभी हो रहा कि नहीं हो रहा है? लेकिन जिसकी ताकत बढ़ेगी वही नुकसान में जाएगा, ये समझिए। नहीं हो रहा ना, अब पहले के साथ नहीं हो रहा। पूरी बुझाई जाए, या तो हमको समानता से, सबको बराबर से, एकता से रखने की वो दे। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अगर ऐसे लड़ाते रहेंगे, ऐसे हम लोग ये करते रहेंगे तो देश आगे नहीं क्या भाजपा लड़ा रही है क्या? है। हाँ, भाजपा लड़ा रही है अपना नाम ले लेके। ये वो वाली बात थी, जब 70 साल से, जब 70 साल लड़ रहे हैं, भाजपा लड़ा रही है भाई साहब, लड़ रहे हैं। जब 70 साल से मुस्लिम हो रहे थे, जब कुछ नहीं है, आज मुस्लिम के साथ हिंदू भी जुड़ गए तो भी दिक्कत है इनको। 70 साल से बिरयानी मुंह में लगी थी तो दिक्कत नहीं आ रही थी, बिरयानी खींची जा रही है बाहर, जितनी ले रखी है तुमने जो, तो दिक्कत हो रही है। कह रहे तुम्हारी बिरयानी मुंह से बाहर निकाल ली मोदी ने। मोदी हमारा कुछ नहीं कर सकता, इंतजार करिए। इनको हमने 70 साल इंतजार कराया, तो अब 10 साल 15 साल इंतजार करिए, फिर हम इनका क्या क्या निकालते तब आपको पता पड़ेगा। क्या निकालेंगे? तब आपको पता पड़ेगा क्या क्या इनकी हड्डियां जो इन्होंने खाई है वो सब निकाल देंगे। आप एक मिनट, आप प्रधानमंत्री का कुछ नहीं कर सकते। अबे भाई, छोटा सा जो सीएम है ना, उसने पूरे देश में वो कर रखा राज। प्रधानमंत्री की तो सरकार, कभी भी कोई भी सरकार जिस प्रकार से ये अपना वो कर रही है, वो कभी सरकार, किसी सरकार ने नहीं किया है। जब अपनी सरकार नहीं बने, वहाँ ईडी भेज दो, वहाँ फोर्स भेज दो, वहाँ ये कर दो, यहाँ वो कर दो, बस। भैया उनके यहाँ ईडी और सीबीआई जा रही है, किसी ईमानदार आदमी के यहाँ बता दो। लालू यादव एक खटाल वाले घर में, छोटे से घर में परिवार के साथ रहता था, आज खरपों की संपत्ति है। शरद मोदी है, कहाँ भागा? कांग्रेस भगाई, कांग्रेस लोन दी थी उसको, समझे? अडानी किसने दिया? लोन किसने दिया? लोन पार हो गया, डंटा किया मोदी सरकार, तब न गया। गलत बोलते हो। तो बीजेपी की सरकार थी, बैंक बच गई। इतना बढ़िया देश, सुनो, इतना बढ़िया भगा दिया है, सबको भगा दिया लोन दे देके। और कुछ दिन इंतजार करिए, आपका अडवाणी भी भाग जाएगा, जो देश बर्बाद हो जाएगा। भागेगा? अडानी भी भागेगा। हाँ, वो कह रहे हैं अडानी भी भाग जाएगा। नहीं भागेगा अडानी। अडानी पर जितना लोन है उसका चौगुना उसका संपत्ति है भारत अपने देश में। क्या बात करते हो तुम? अडानी भागने वाला है। अडानी के यहाँ पे, अडानी कोई भिखारी नहीं है, तुम्हारे पेट भर किस पे, इससे क्या हुआ? कुछ नहीं है, अरबों क्या उसके लिए।